यदि किसी विद्यालय में कक्षा x की लड़कियों की ऊंचाई के जो है सर्वेक्षण के आंकड़े इस प्रकार है। अच्छा जी, तो आपसे पूछा फंड मीडियन ऑफ देयर हाइट्स, उनकी हाइट्स की मीडियन पूछा। ये टेबल ही, ये ग्रुप डाटा ही अलग तरीके से लिखा हुआ है। एक डाटा का द सर्वे ऑफ डाटा ऑफ हाइट ऑफ क्लास 10 इन स्कूल इज एज फॉलोज। एक स्कूल है, उसमें क्लास 10 की लड़कियों की हाइट निकाली गई और ये उनका डाटा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों समझने वाली बात ये है कि लेस देन 140 4 गर्ल्स हैं और लेस देन 145 11 गर्ल्स हैं। अब लेस देन 145 का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? देखो ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे, बहुत ही प्यार से। कहने का मतलब ये हुआ कि लेस देन 140 कितनी गर्ल्स हैं? 4। अब 131 132 जितनी भी 140 से कम हाइट वाली जितनी भी हो, 145 से कम हाइट वाली 11 गर्ल्स है। तो आप मुझे बताओ कि 140 से यहाँ पे 5 5 का गैप बनाएगा ना, 5 5 140 से 145 की हाइट वाली फिर कितनी गर्ल्स होंगी? आप मुझे बताओ। अगर 145 से कम हाइट वाली टोटल 11 गर्ल्स है, 145 से कम हाइट वाली टोटल 11 गर्ल्स हैं, लेकिन 4 गर्ल्स ऐसी हैं जो 140 से कम हाइट वाली है, तो 11 में से 4 माइनस करेंगे, यानी कि 7 गर्ल्स ऐसी आएंगी। ये है फ्रीक्वेंसी, 7 गर्ल्स ऐसी आएंगी जो 140 से 145 के बीच की हाइट वाली है। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? यस और नो आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं मेरे प्यारे भाई, और ये भी मुझे ऊपर लिखना चाहिए। इसको ऊपर कैसे शिफ्ट करें? ठीक है जी, एक सेकंड, पहले मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं थोड़ा सा, वरना मुझे दिक्कत होगी। अब इसको मैं नीचे ले आता हूं, ठीक है भाई। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 145 से 150 के बीच हाइट वाली कितनी गर्ल्स हैं? भाई 150 सेंटीमीटर से कम हाइट वाली टोटल 29 गर्ल्स है, लेकिन इस 29 गर्ल्स में से मैं जानना चाहता हूं केवल इन दोनों के बीच की 145 से कम वाली टोटल है 11, तो 29 में से 11 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा ना, ठीक है भाई। भाई 150 सेंटीमीटर से कम हाइट वाली 29 गर्ल्स है, लेकिन 145 से कम हाइट वाली टोटल है 11, तो 29 में से 11 माइनस करूंगा 18। ये वो गर्ल्स है जो 145 से 150 के बीच हाइट वाली है। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई 150 से 155 वाली कितनी है मेरे दोस्तों? बताइएगा। माइनस करेंगे 40 में से 29 माइनस करेंगे 11। इसी तरीके से 155 से 160 सेंटीमीटर हाइट वाली कितनी गर्ल्स है? तो 160 सेंटीमीटर से कम हाइट वाली टोटल 40 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट जो है 160 से कम है, लेकिन 155 से हाइट वाली टोटल 40 गर्ल्स है, तो इन दोनों के बीच में कितनी गर्ल्स है? 6। 46 माइनस 40 6 गर्ल्स हैं। अब आप मुझे बताओ कि 160 से 165 सेंटीमीटर के बीच हाइट वाली कितनी गर्ल्स है? ये आप मुझे बताओ जरा। तो 165 सेंटीमीटर से कम हाइट वाली जो है 50 गर्ल्स हैं, लेकिन 160 सेंटीमीटर से कम हाइट वाली 40 गर्ल्स हैं, तो इनके बीच में कितनी? 160 और 165 के बीच में कितनी है? टोटल 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स इनके बीच में है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे एक तरीके से जो दे रखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया 4 4 7 11 11 18 29 29 29 11 40 40 46 40 4 50, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यहाँ पर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको मतलब भी समझाया कि क्या होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे लेस देन 160 का मतलब कि 160 से नीचे जितनी भी गर्ल्स हैं, उन सब जितनी भी गर्ल्स हैं 160 से कम हाइट वाली उनकी संख्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कि इस हाइट के गैप में, इस इंटरवल में कितनी गर्ल्स हैं। तो यानी कि मेरे दोस्तों आपका यहाँ पर n कितना है 50 और n/2 कितना है मेरे दोस्तों यहाँ पर 25। और 25 से जस्ट बड़ा नंबर आप देखोगे 29। 29 में आएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर लेस देन 150। लेस देन 150 का मतलब 145 में, लेस देन 150 का मतलब इसमें 145 और 150 के बीच में। ये आपकी जो है मीडियन क्लास बनेगी। दिस इज योर मीडियन क्लास। ये आपकी मीडियन क्लास बनेगी मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तीसरे नंबर की पहला दूसरा तीसरा मीडियन क्लास बनेगी। इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 145। इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 18। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर। अब क्लास इंटरवल कितना है मेरे दोस्तों? 5। h की वैल्यू कितनी? यहाँ पे 5 5 का गैप है, 5 5 का गैप है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? मीडियन क्लास से जस्ट पहले, मीडियन क्लास से जस्ट पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 11। इससे जस्ट पहले की जो क्लास उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 है। सारी वैल्यू आगे फॉर्मूले में रख दो केवल। फॉर्मूले में जब मैं रखूंगा देखिए 145 से तो बड़ा आएगा आंसर, ये आंसर नहीं हो सकता, इन तीनों में से ही कोई एक आंसर है। 145 प्लस l प्लस n/2, n/2 है 25 माइनस cf कितना है 11 अपॉन f कितना है 18। क्लास इंटरवल है मेरे दोस्तों 5, तो 25 माइनस 11 14, 14 पंजे 70, 70/18 आएगा। 70/18 का मतलब ये जाएगा लगभग आपका 4 बार, यानी कि 149 के समथिंग आएगा, 149 से छोटा ही आएगा। तो आंसर हो गया सवाल का बी ऑप्शन। भाई 18 3 54 जाएगा मेरे दोस्तों, बचेगा आपका 54 के बाद बचेगा आपका यहाँ पे 16, तो 18 8 जाएगा, यानी कि ये जो है आपका 148 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन बनेगा। बताओ जी, तो ये है मेरे प्यारे मीडियन